पार्षद रहे हैं, कई सारे काम किया गया है, सड़कें हो चाहे नालियां हो, सीवरेज हो। उन्हीं से जानूंगा क्या क्या काम किए गए हैं, इस बार का क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात आपके सब जनता के बीच में रखने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं वार्ड नंबर 7 से विगत 2018 निकाय चुनाव में पार्षद के रूप में चुना गया था। 2018 लास्ट दिसंबर दिसंबर 2 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, बोर्ड में हम बैठे थे। तो मैं मानता हूँ कि इस 2019 से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ। जैसे ही हमारा 2019 में हमारा कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद हमने अपने कुछ का अपना जो बोर्ड बैठक की जो कुछ समझ थी उसको समझा, और उसको समझते हुए निकाय अपने वार्ड के क्षेत्रों के लिए कुछ काम लेके आए। जैसे नालियों का निर्माण हो गया, कुछ गलियों का निर्माण हमने किया। इन सब छोट-छोट कार्य को करते हुए तभी सडनली 2020 में लॉकडाउन लग गया। और सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 2 साल 20 और 21 हम लोग सभी घर में पैक रहे। परंतु लॉकडाउन के दौरान भी हमने अपने क्षेत्र में जितना हो सकता है था लोगों की मदद करी, राशन बांटा, जितना हो सकता था सरकारी जो लाभ हम लोगों को दे सकते थे, जैसे कि लेबर कार्ड के माध्यम से। मैंने केवल अपने ही वार्ड में नहीं, पूरे शहर में हमने, हमारी पूरी टीम ने लेबर कार्ड के माध्यम से श्रम मंत्रालय के सहयोग से हमने पूरे ऋषिकेश में राशन बांटा। ये सर्वविदित है। उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बीतता गया, 2020 गया, 2021 गया, फिर 2022 में भी जो कोविड के नियम थे उनको पालन करते हुए हमने अपना कार्यकाल फिर से शुरू किया। परंतु क्या है कि कोविड के चलते सभी को पता है, नगर निगम में बजट का बहुत ही वो रहा, तांता लगा रहा, वो बिल्कुल कम बजट मिल ही नहीं पाया, ना के बराबर बजट मिला। तो उसमें जितना हो सकता था हमने काम किए। हमने अपने केवलानंद चौक में जो हमारा कूड़े का ढेर, जो स्थायी कूड़े का ढेर था, उसको वर्तमान में हम अस्थायी तौर पे ले आए। हमने उसे रोड से हटाकर डंपर की व्यवस्था करी, वहां पे हमने उसको अस्थायी किया। वो रोज सुबह कूड़ा वहां से मतलब हट जाए, ऐसी व्यवस्था हमने करी। हमने उसके बाद हाई मास लाइट हमने निगम के माध्यम से हमने हाई मास लाइट लगाई, चाहे वो केवलानंद चौक में हो, चाहे गंगा तट पे हो। गंगा तट का किनारा जो मेरे वार्ड में आता था वो बिल्कुल अंधकार में था, परंतु हमने वहाँ हाई मास लाइट लगा के वहाँ पे पथ प्रकाश की व्यवस्था सुदृढ़ करी। फिर हमने अपने अधिकांश वार्डों में जितने भी मेरे पथ प्रकाश में पोल थे, उस सब में डबल लाइट लगाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। जिन गलियों में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं थी, उनमें सीवर मेरे द्वारा लगवाया गया। और जिन नए चैम्बरों की, जैसे सीवर के माध्यम से जहां सीवर नहीं, नए चैम्बर नहीं थे, वहां हमने सीवर के चैम्बर बनाए। अनेक कार्य हमने इस तरह से अपने वार्ड में किए। हमारे चाहे वो गली नंबर 6 हो, चाहे गली नंबर 12 हो, चाहे सीसी, चाहे हमारा कृष्ण कुंज वाले कृष्णा कुंज में कृष्ण कुंज वाली रोड हो, चाहे वो विश्वकर्मा मंदिर वाली रोड हो जिसमें हमने टाइल्स लगवाई, है ना। ऐसे अनेकों काम हमने किए। परंतु क्या है कि हमारा जो शहर का, जो हमारे वार्ड का जो मेन मुद्दा था, वो था हमारे बंगाली कॉलोनी की रोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय की स्थिति थी, हमारे जो विधायक थे, वित्त मंत्री थे, अग्रवाल जी थे उनके द्वारा जब नगर निकायों का बजट का वो आया कि बजट बढ़ेंगे, तो एकमात्र हमारा नगर निकाय ऐसा था जहाँ के हमारे विधायक भी हमारे थे, हमारे शहर के ही वित्त मंत्री, शहर के ही शहरी विकास मंत्री, बावजूद उसके नगर निगम का वो एक भी रुपया अतिरिक्त बजट नहीं बढ़ा के ला पाए। और जो पालिका का जो बजट था, उसी पालिका के बजट के अंतर्गत ही नगर निकाय चलता रहा। जो कार्य 20 वार्डों में होता था, वो कार्य उतने ही पैसों में वो 40 वार्डों में बंटने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बजट का कितना हम लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। ठीक है। फिर उसके बाद हम इस तरह के जो उस सीमित बजट में भी हमने किसी तरह अपना जितना हो सकता था हमने कार्य करवाने का प्रयास किया। और उसके बावजूद हमारे जो, ये तो पूरा शहर जानता है कि भाई हमारे क्षेत्र के जो हमारे वार्ड, हमारे, मैं ये भी नहीं कहूँगा, हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो मुखिया थे, वो हमारे एक महिला को नहीं पचा पा रहे थे, जिसका है ना, जिसका खामियाजा जो है वो नगर निगम को भुगतना पड़ा। प्रत्येक शहर में, शहर के किसी भी वार्ड में मुझे नहीं लगता कि रोडों का कार्य हो पाया। तो उसका ये तो सर्वविदित आम जन जानते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जब नगर निगम खत्म हुआ, उसके जब नगर निगम का कार्यकाल हमारा पूर्ण हुआ, तो लगभग उस समय भी 17 करोड़ का बजट रोडों के निर्माण के लिए, 17-18 करोड़ का बजट रोडों के निर्माण के लिए आ चुका था। उस पर भी बहुत ढिलाई करते हुए उन्होंने लास्ट में जाकर के, जब आनंद फानंद में उन्होंने उसका टेंडर निकाल के कार्य शुरू हुआ। और आप सभी जानते हैं, इस समय मौसम की वजह से, हालांकि कार्य पूर्ण हो चुका है,
टेंडर भी निकल चुके हैं, प्रस्ताव सब कुछ, बजट भी पास हो चुका है, बस कार्य होना बाकी है। हालांकि कार्य भी शुरू हो चुका है, अब मौसम की वजह से वो थोड़ा सा देर हो रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने वार्डों में काम नहीं किया, हमने वार्डों में काम किया। हमने यहाँ पे जो अतिरिक्त गुंडागर्दी थी उसको रोकने का प्रयास किया। हमने आयुष्मान कार्ड के लाभ हमने लगाए, मेडिकल कैंप हमने लगाया, आधार कार्ड का कैंप तक हमने यहाँ लगाया, राशन कार्ड, राशन में जितने हो सकता था राशन हमने बांटा। गैस, हमने गैस की सुविधा, उज्ज्वला गैस के तहत लोगों को गैस के सिलेंडर दिलवाए। अनेकों काम हमने अपने नगर निगम के कार्य क्षेत्र से बाहर जाके भी किए, जितना हो सकता। कुछ लोगों के आर्थिक सहायता हमने, लोगों के विवाह, लड़कियों की शादी में जो हो सकता था हमने किया अपने स्तर पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें कोई तनख्वाह तो होती नहीं है, जो करना होता है पार्षद को अपनी जेब से करना होता है। तो वो हमने अपने जितना हमारी क्षमता थी, क्योंकि मैं बहुत सरल स्वभाव का रहा हूं, मैंने